अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ईशान अशर। चैलेंज है पूरी सोसाइटी की गायों का हाथ लगाना। चलो okay. चलते हैं पूरी सोसाइटी के गायों का हाथ लगाने। चलो चलो चलो। वाह माशाल्लाह। छोड़ दो। गाय को टच करके आप जा रहे हैं दूसरी गाय के पास। ये हमारी है दूसरी गाय। अशर आहिस्ते, वो मारेगी। ये बस बस रोहन, आप नहीं जाना। अशर रोहन दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। अच्छा इधर देखो। वाह, सो गाइस ये वाला भी चैलेंज कंप्लीट। सो गाइस बच्चों का दिल चाह रहा था कि गायों को हाथ लगाएं, टच करें, तो आप लोग को हमने गायें दिखाई और यहाँ पे देखिए कैसे गायों को भगा के लेके जा रहे हैं। और मुझे लग रहा था बहुत ये छोड़ के रस्सी भाग जाएगी, लेकिन बच्चों ने कंट्रोल कर लिया। और गाइस यहाँ पे आप देखते चले, व्लॉग को एंजॉय करते जाएं। और फिर नेक्स्ट डे हम गए थे नानी के घर। तो देखिए हम जा रहे हैं रास्ते में और माशाल्लाह मौसम भी इतना प्यारा था कि मैं क्या बताऊँ ही आपको। और गाइस ईशान भी आगे बैठा था, एंजॉय कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो यार इसको हाई कर दूँ यहाँ से, तो ये भी मुझे थम्स अप दिखा रहा था। और फाइनली हम अपने नानी के घर पहुंचने वाले थे और यहाँ पे हम नानी के घर पहुंच गए। पहुंचने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर हमने शाम का नाश्ता वाश्ता किया और एंजॉय किया हमारा नाश्ता। ये देखिए जिसमें समोसे, बिस्किट्स और ये बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और मन्नान और मुज़म्मिल भी कुछ कहना चाह रहे थे, तो उनकी भी सुन लेते कि क्या कहना चाह रहे थे। हम आ चुके हैं अपने नानी के घर और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, हम नाश्ता शाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता अभी का नहीं है, ये नाश्ता है शाम का। मैं दिखाती जाऊँ, ये हमारा जो है मुज़म्मिल है, ये भी कल्लू होके आ गए और इसकी हालत देखिए। चले हम करते हैं नाश्ता अपना। यार चाय ठंडी हो जाएगी, समोसे ठंडे हो जाएंगे, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। और ये व्लॉग हमारे चलेगा 2-3 दिन लगातार और आपको हम दिखाएंगे इस व्लॉग में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने सबसे पहले एक बाकर खाने खा ली और किसी को पता ही नहीं था। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये व्लॉग 2-3 दिन तक चलेगा, तो इस व्लॉग में मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले टाइम आप लोग ने जो व्लॉग देखा होगा उसमें थी मेरे भाई की जो लड़की की तरफ हम गए थे वो रस्म की थी। अब इस बार है मेरे भाई की रस्म, जो कि लड़की वाले आएंगे बाई की रस्म करने। और यहाँ पे हमारा खाना शाना रात का चला था, जिसमें थी फ़िश वगैरह। और यहाँ पे एक बिल्ली आई हुई थी, बेचारी म्याऊं म्याऊं कर रही थी, तो फिर हमने बिल्ली को यहाँ पे फ़िश वगैरह दी। एक बार दे चुके थे, फिर दोबारा भी वो आ गई, तो हमने कहा चलो दोबारा भी इसको बेचारी को दे देते हैं। तो फिर हमने इसको बिल्ली को फ़िश वगैरह दी और ये यहाँ अपनी फ़िश एंजॉय करी थी और हम बैठ के अपना नाश्ता वगैरह कर रहे थे। मतलब नाश्ता वही रात का खाना, नाश्ता बोल रही हूँ बार बार, मुझे नाश्ता ही जहन में आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस दूसरा दिन हो चुका था और यहाँ पे रूहान जो है सो के उठा था और ईशान अशर जो है सबसे पहले उठ गया था। अशर ने नाश्ता कर लिया था और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे नाश्ता, जहाँ पे हमने हलवा पूरी मंगाई और फिर मैंने अपनी चाय एंजॉय की। ये सेकेंड टाइम में चाय पी रही थी क्योंकि एक बार मैं पी चुकी, अब ये नेक्स्ट मैंने कप लिया था। और फिर हम दोपहर हो चुकी थी और दोपहर को मैंने जल्दी जल्दी आयरन कर दी। यार अम्मी की यहाँ पे लाइटों का बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो गाइस प्रेस वगैरह तो सारा कुछ हो चुका था। और फिर यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है डेकोरेशन वाले भी आ चुके थे, सामान वगैरह चढ़ रहा था ऊपर। और यहाँ पे मुज़म्मिल और जो रूहान या बच्चे भी सारे बैठे हुए थे, अपना एंजॉय करते। ईशान और मन्नान भी बहुत लेट उठे थे क्योंकि उनका नाश्ता भी बहुत लेट हो रहा था। और यहाँ पे हमें तैयारी करने में सिर्फ 2-3 घंटे ही बचे थे और फिर हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना खाना भी खा लिया था और बच्चे अपना नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पे फिर से डेकोरेशन वाले सोफ़े वगैरह लेकर आ गए थे, इतने सारी कुछ सामान आ गए थे। डेकोरेशन के ऊपर चले गए थे और वहाँ हमें डेकोरेशन भी देखनी थी। फिर मुझे याद है यार चूड़ियाँ चाहिए, फिर मैं चली गई नीचे बाज़ार और वहाँ से लेकर आई चूड़ियाँ अपने सेट वगैरह बनवा कर, जो कि मैं आप लोग को शो करूँगी कि हमारा सेट भी बन चुका है, ये रहा देख रहे हैं। और फिर मैं जल्दी से गई पीको वाले के पास, जो कि मुझे पीको भी करवाना था कपड़ों में, तो वो पीको वगैरह भी करवा के और फाइनली फिर मैं घर पे आ चुकी थी। सो गाइस टाइम भी बहुत ओवर हो चुका था, यहाँ मैं बच्चों को भी रेडी कर चुकी थी और फिर यहाँ पे 8:30 होने वाली थे और मैं भी रेडी हो गई थी। कपड़े वगैरह ड्रेस वगैरह पहन लिया और गोल्ड वगैरह जो कुछ भी पहनना था पहन लिया। और फिर यहाँ आके मैंने देखा डेकोरेशन वगैरह हाँ सही की हुई थी, अच्छी की हुई थी। और फिर यहाँ बच्चे भी अपना एंजॉय कर रहे थे। और माशाल्लाह 8वें माले से क्या व्यू नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप भी देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ पे गाइस फाइनली भाई जो है गजरे वगैरह लेकर आ चुके थे, फिर हमने अपने गजरे वगैरह पहने और फिर इंतज़ार किया जो लड़की वाले उनके आने का।
गर्ल सामने जाओ। मेरे चाचे के आज मेरे चाचे की रसम, आज मेरे मामू के रसम, आज मेरे मामू की रसम। यहाँ पे खाना भी आ चुका था, लेकिन दुल्हन वाले अभी तक आए नहीं थे। बेचारे अंकल इतनी मुश्किल से 8 माले तक लेकर आए थे खाना, और यहाँ पे फाइनली जो है दुल्हन वाले जो है वो आ चुके थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइज यहाँ पे दुल्हन वाले आ चुके थे, और यहाँ पे जो है भाई के लिए रस्म के लिए मिठाई वगैरह लेकर आए हुए थे। और यहाँ पे मैं इनसे कह रही थी यार ये सामान वगैरह सेटिंग कर दें, क्या कर दें। तो यहाँ पे ये फिर सामान की सेटिंग मैंने खुद ही की, ये यहीं रख दिया मैंने सामान। फिर आराम आराम से मैंने इसको सेट करके रखा, और थोड़ी सी मैंने इसकी वीडियो शूट कर दी। और फिर गाइज़ यहाँ पर थोड़ी देर के बाद फिर भाई की रस्म वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी। रस्म स्टार्ट होने के बाद फिर हमने जल्दी से खाना भी लगा लिया, क्योंकि यार बहुत ही लेट हो चुके थे। और फिर यहाँ पे बच्चों को भी हमने खाना वाना वहीं खिला लिया, और बच्चे भी अपनी धुन में मगन थे, डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। यहाँ सारे जेंट्स वगैरह थे, कोई अपने कामों में बिजी थे। और यहाँ पे रूहान कह रहे थे कि मम्मा मुझे भी मेरे मामू की रस्म करनी। तो मैंने कहा चले सही है, फिर आप भी कर लो। और यहाँ पे रूहान मामू की रस्म करने में मशगूल हो गया था, और यहाँ पे फ्लावर्स भी लेकर आया था, जो फ्लावर उनके ऊपर डाल भी रहा था। और यहाँ पे खाना लग चुका था, कि जैसे कि देख रहे हैं खाने भी साथ साथ में हो रहा है। फिर एंड में हम सब ने भी बैठ के खाना वगैरह खाया, और फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर मैंने थोड़ा सा ही व्लॉग बनाया। सो गाइस अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।